द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 centimeter long is 88 square centimeter. If the volume of metal used in making the cylinder is 176 cubic centimeter, find the outer and inner diameters of the cylinder. तो एक अपने पास होलो सिलेंडर है जिसकी हमें इनर और आउटर डायमीटर्स पता करने हैं। तो रेडियस पता लग जाएगी तो डायमीटर्स भी हम लोग पता कर ही लेंगे। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए अपना इस तरीके से ये अपना सिलेंडर है और ये बीच में से होलो सिलेंडर है, मतलब बीच में से खोखला है एक तरीके से। तो ये अपने होलो सिलेंडर बना लिया। तो इसके अंदर एक तो स्मॉल रेडियस होगी, ये मान लीजिए आपकी स्मॉल रेडियस, और एक इस बीच वाले सेंटर से ये बड़ी वाली रेडियस होगी जिसको हम कैपिटल आर बोल देते हैं। तो बीच वाला पोर्शन बिल्कुल भी खाली है। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले कहा था जो डिफरेंस है आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो ये बाहर वाला जो बड़ी वाली रेडियस के अकॉर्डिंग कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का वो, और ये अंदर वाली जो पोर्शन है इसका जो कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस है वो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सिलेंडर जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी ये हाइट हो गई एक तरीके से उसकी 14 सेंटीमीटर। और फिर बाद में था कि जो वॉल्यूम यूज हुआ है, मेटल जो यूज हुई है उसका वॉल्यूम है 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं अपने पास, दोनों को सॉल्व करने पर अपने पास रेडियस आ जाएगी। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया वाले के लिए सॉल्व करते हैं। तो इस बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया यानी आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर वो क्या होगा अपने पास 2 पाई आर एच, कैपिटल आर मान लिया, एच को अपन ने कैपिटल एच मान लिया, और इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है। अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई, स्मॉल रेडियस रहेगी उसके लिए, और ये आ गया एच। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी बड़े वाले कर्व सरफेस एरिया में से छोटे वाले कर्व सरफेस एरिया को माइनस कर लिया आउटर में से इनर को, तो वो इक्वल है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2 पाई एच दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई एच को मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 पाई एच। तो इधर कैपिटल आर माइनस इधर स्मॉल आर इक्वल टू 88। तो यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और एच की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। और ये अपने पास आर माइनस आर, इसका कुछ कर नहीं सकते, इनकी वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग कुछ कट कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आप लोग देख सकते हैं 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 ही आ जाएगा। तो आर माइनस आर इक्वल टू 88, और ये मल्टीप्लाई होकर अपॉन में आ जाएंगे 88, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1। तो आर माइनस आर ये आ गया 1 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास एक इक्वेशन तो यहाँ पे बन गई, आर माइनस आर इक्वल टू 1, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम वाली एक इक्वेशन और बना लेते हैं। तो उसमें था कि जो मेटल यूज़ हुई है तो ये तो अंदर से तो खाली है ही, तो मेटल कहाँ पे यूज़ होगी, ये वाला जो पोर्शन है, यानी बड़े वाले सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है उसमें से ये वाला पोर्शन खाली वाला हटा देंगे तो मेटल जो यूज़ हुई है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, और उसमें से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आउटर सिलेंडर बोल सकते हैं, और उसमें से इनर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम माइनस करेंगे तो ये जो वॉल्यूम बच गया 176 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, ऐसे हमें दिया हुआ है पहले से ही। तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बड़े वाला आ गया अपने पास पूरे सिलेंडर का, और फिर बात करेंगे पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हम लोग पाई एच को कॉमन ले सकते हैं, तो पाई एच को कॉमन ले लिया, इधर आ गया अपने पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 176। तो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 22/7 पाई की जगह लिखेंगे, एच की वैल्यू हमें पता है 14 थी, और इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर इक्वल टू 176। तो यहाँ से सॉल्व करने पर 7 2 14 आ जाएगा, और 22 की टेबल में 176 आता ही है 8 टाइम्स। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर और आर माइनस आर की जगह 1 पुट कर लेंगे तो आर प्लस आर इंटू के अंदर 1 आ गया, और ये 2 डिवाइड के अंदर चला जाएगा तो 8/2 आ जाएगा। तो आर प्लस आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से अपने पास दो इक्वेशन है, एक है आर माइनस आर इक्वल टू 1, एक है आर प्लस आर इक्वल टू 4। तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो आसानी से सॉल्व करेंगे तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, माइनस आर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर और आर 2 आर आ जाएगा इक्वल टू 4 और 1 5 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। आप लोग चाहें तो इसको 2.5 भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ से डायमीटर भी कैपिटल जो डायमीटर है यानी बड़े वाले का वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, आउटर डायमीटर, जो कि कितना हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमें स्मॉल आर भी फाइंड करना पड़ेगा। आपको पता है ये 2.5 है, तो 2.5 में से क्या माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 1.5, तो स्मॉल आर 1.5 आ जाएगा, जिसको आप लोग चाहें तो 3/2 भी लिख सकते हैं, या आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2.5 और 1 को इधर ले आएँ, स्मॉल आर को उधर ले जाएं। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्मॉल डी यानी इनर डायमीटर अपने पास कितना आ जाएगा, इसका डबल कर लेंगे यानी 3 सेंटीमीटर, जो कि हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।